दोस्तों नमस्कार। एग्ज़ाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों पीसीएस प्री की तैयारी चल रही है और अभी फार्म डल रहे हैं। 12 अक्टूबर 2025 को पीसीएस प्री है और अच्छे महत्वपूर्ण पद हैं, एसडीएम के पद हैं और भी जो जिला स्तरीय पद हैं बड़े बड़े, वो सारे पद आपके इसमें पीसीएस परीक्षा के थ्रू भरे जाते हैं। तो बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं, बड़ी तैयारी के लिए अब आगे बढ़ते हैं। तो शेयर करें, ये सीरीज है। अभी हमने विश्व भूगोल से शुरू किया है, ये तीसरा वीडियो है। प्लेलिस्ट भी बना दी है, किसी का अगर कोई भाग छूटता जाए तो वहाँ से देख लें। आज का अंक है मानचित्रों पर अंकित रेखाएं। मानचित्र पर जो रेखाएं अंकित होती हैं उनसे संबंधित एक आध प्रश्न आ जाता है मैचिंग के लिए। डेटम रेखा क्या कहलाती है? डेटम रेखा कहते हैं समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है। ये समुद्र तल की, जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। ये समुद्र तल पर खींची जाती है और क्षैतिज रेखा है, इससे ऊंचाई और गहराई की इस पे माप होती है इस डेटम रेखा द्वारा। आइसोनिफ रेखा, ये क्या है? ये है बर्फ़ गिरने के समान। जब बर्फ़ गिरती है तो समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा है। कहाँ पर? जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ के जो समान क्षेत्र हैं उनको दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोनिफ रेखा। आइसोनिफ रेखा क्या है? आइसोनिफ ये है मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। जो मेघाच्छादन के समान क्षेत्र हैं इनको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोनिफ। लिखते जाएं, इसमें आप एक मॉडल रास्टर बना लें। हर सब्जेक्ट की इसमें तैयारी होगी, तो सभी सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपना पूरा तैयार करते जाएं। और किसी का कोई भाग छूट गया हो तो प्लेलिस्ट में देखते जाएं, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बन रहे हैं। आइसोटैक क्या है? आइसोटैक रेखा है मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा। ये मौसम मानचित्र पर खींची जाती है और ये पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा है आइसोटैक। और आइसोथर्म क्या है? आइसोथर्म रेखा है समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। जहाँ तापमान टेम्परेचर समान है, इन क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथर्म। आइसोपैक लाइन क्या है? आइसोपैक रेखा हिमानी अथवा चट्टानों के समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। जो हिमानी है या फिर चट्टान है, इसके समान मोटाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोपैक। आइसोपैक कहते हैं उसे, आइसोपैक। आइसोफाइट रेखा क्या है? आइसोफाइट हो, ये कहाँ खींची जाती है? ये वनस्पतियों के समान ऊंचाई अथवा समान ऊंचाई वाले वनस्पति स्तरों को मिलाने वाली रेखा है। ये वनस्पतियों के स्तरों को मिलाने वाली रेखा है, आइसोफाइट कहते इसे। और आइसोप्रेक्ट रेखा क्या है? आइसोप्रेक्ट है मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। आइसोप्रेक्ट कहते हैं सो, आइसोप्रेक्ट ये मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोप्रेक्ट। आइसोस्टेड क्या है? आइसोस्टेड ये समान अधिवासीय जनसंख्याओं को मिलाने वाली रेखा है। अधिवासीय जनसंख्याओं को मिलाने वाली रेखा है आइसोस्टेड। आइसोराइम रेखा क्या है? आइसोराइम जब पाला गिरता है तो पाला गिरने की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। पाला गिरने की जो समान मात्रा वाले स्थान हैं, स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोराइम। आइसोराइम। होमोसीस्मल रेखा क्या है?
होमोसीस्मल रेखा है भूकंप के एक ही समय आने वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा। क्योंकि जो जहाँ पे एक ही समय में कई जगह भूकंप आते हैं तो उसके दर्शाने वाली जो लाइन खींची जाती है, जोड़ने वाली जो लाइन रहती है, उसे कहते हैं होमोसीस्मल रेखा, होमोसीस्मल। आइसोथेर, आइसोथेर क्या है? आइसोथेर है ग्रीष्म काल के गर्मियों के समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, उसे कहते हैं आइसोथेर। ग्रीष्म काल के समान तापमान वाले, जब गर्मी पड़ रही है और समान तापमान वाले स्थान हैं तो उनको जो मिलाने वाली रेखा उसे कहेंगे आइसोथेर, आइसोथेर। और आइसोबार क्या है? आइसोबार है वायु की समान स्थिति, इसे कहते हैं समदाब। समदाब, वायु की समान स्थिति को दर्शाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोबार, आइसोबार। और आइसोब्राथ क्या है? आइसोब्राथ समुद्र के अंदर समान गहराई वाली, समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा। जो समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थान हैं उनको मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोब्राथ। और आइसो ब्रांट क्या है? ब्रांट, आइसोब्रांट है तूफान के एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक रेखा, कि तूफान कहाँ कहाँ आ रहे हैं और कहाँ कहाँ आ सकता है, उनका जो उन स्थानों को जो रेखा जोड़ती है उसे आइसोब्रांट कहते हैं, आइसोब्रांट। आइसोहेल क्या है? आइसोहेल ये है सूर्याताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। सूर्यताप के समान अवधि वाले स्थानों को जो रेखा मिलाती है उसे कहते हैं आइसोहेल। आइसोफ्लोर क्या है? आइसोफ्लोर ये है वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। वनस्पति प्रजातियों की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं आइसोफ्लोर, आइसोफ्लोर। आइसोकाइम क्या है? आइसोकाइम ये है औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। औसत शीत तापमान की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोकाइम, आइसोकाइम। और आइसोटर्फ क्या है? आइसोटर्फ समान आराम वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा। समान आराम वाले स्थानों को दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोटर्फ, उसे कहते हैं आइसोटर्फ। और आइसोडाइन क्या है? आइसोडाइन समान चुंबकीय गहनता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहती हैं? आइसोडाइन, आइसोडाइन। तो ये महत्वपूर्ण मानचित्र की रेखाएं हैं और ये पूरा ये सीरीज चलती जाएगी, हर सब्जेक्ट पूरा किया जाएगा। इसमें कई टॉपिक तो प्ले लिस्ट में पड़े हैं, वहाँ से देख सकते हैं। और अब ज्योग्राफी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विश्व भूगोल। पहले विश्व भूगोल के पार्ट डालेंगे, इसमें प्ले लिस्ट हमने बना दी है। तो अगर किसी का कोई पार्ट छूटता जाए तो उसके नोट्स बनाते जाएं आप लोग। अब डेली वीडियो आएगा, एक ना एक वीडियो ज़रूर आपका आएगा और इनको लिखते जाएं। और लक्ष्य हमारा ये है कि आपका इस बार कोई भी आपकी चाहे PCS है या IAS है, कोई भी आपका अधिकारी बनने वाला, RO ERO है, खंड शिक्षा अधिकारी, इनका प्री निकले और मेंस निकले, पूरा उसकी तैयारी का पूरा विधि विधान तरीके से स्पष्ट बनाया जाएगा।
और पाठ्यक्रम के आधार पर पूरी तैयारी होगी, सिलेबस के आधार पर पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो जो जुड़े हैं वो उसको ज़रूर शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, शेयर ज़रूर कर दें आप लोग, दूसरों का भी भला हो। नमस्कार।